हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज में पार्ट 2 पर आए हैं। पार्ट 2 का मतलब आज इस वीडियो में एक दूसरे प्रकार के, पहले में प्रारंभिक पहलुओं पर और बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। आज इस वीडियो में दूसरे प्रकार के जो मैथ आते हैं उस पर चर्चा करें। मैं मैथ बताते समय थोड़ा चूजी रहता हूँ। बच्चों को सिर्फ ये बताता हूँ कि ये प्रोसेस क्या है, बनते कैसे, बाकी वो बनेंगे कैसे, क्या करेंगे, कितना करेंगे, ये मैं अपने बच्चों पर छोड़ देता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा कोई अलग उद्देश्य होता है, सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है कि जब बच्चे खुद से चीज़ों को समझ के हल करने का अभ्यास करेंगे तो उनके लिए दक्षता जो है बढ़ती जाएगी और साथ ही परीक्षाओं में जब वो बैठेंगे तो प्रेशर कम महसूस करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यह वीडियो हम लाए हैं और आज इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज में जो भिन्न भिन्न प्रकार के दर होते हैं या भिन्न भिन्न समयों के लिए दर होते हैं उस पर जानेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे आप सुने होंगे या देखे होंगे मैथ में अर्धवार्षिक संयोजित होता है, त्रिमासिक संयोजित होता है या दर अलग अलग हो जाता है। तो इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं उसी के मूलभूत चीज़ों पर हम समझेंगे और साथ ही आपको बताते चलूँगा कि इसको कैसे आप बिल्कुल इजी तरीक़ों से हल करेंगे। याद रखिए, इजी तरीक़ों से, अलग तरीक़ों से नहीं, जो सामान्य प्रोसेस है उसी प्रोसेस से बिल्कुल क्या कहते हैं, आसान तरीक़ों से। अब कहिए कि श्रीमान अलग प्रोसेस में क्या है, सामान्य प्रोसेस में क्या है। देखिए, अलग प्रोसेस में क्या है कि वो चीज़ हमें सीखनी पड़ती है। समान प्रोसेस में क्या होता है कि वो समान प्रोसेस रहता है, हम उसमें कैसे कट कर ले सकते हैं, याद रखिए। और जब मैं बच्चों को आधा बताकर या थोड़ा सा समझा कर छोड़ता हूं तो बच्चे वहीं पे अपना कट करते हैं और फिर वो सीखते चले जाते हैं। आइए, आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हैं, सीधा आते हैं विषय वस्तु पर। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2 है। जब ब्याज दर अलग अलग हो या अलग अलग प्रकार से हो, अलग अलग प्रकार से हो, 2-3 प्रकार से इसमें आते हैं। हम उन तीनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक दर से कितने समय में 10,000 रुपया 13,310 रुपया हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज पे। ठीक है, यहाँ पे चीज पर ध्यान दीजिए। ये क्या है? अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक बराबर छमाही। अर्धवार्षिक मतलब छमाही, अर्धवार्षिक मतलब छमाही, छमाही मतलब 6 माह। मैंने उल्टा लिख दिया था। अर्धवार्षिक मतलब 6 माही। अच्छा, एक चीज बताइए, 12 माह का 1 साल होता है 12 माह का 1 साल, तो 6 माह में कितना हो जाएगा? 1/2 साल होगा या नहीं होगा? 6 माह में 1/2 साल। अब इसी को 2 बार जब करना होगा तो 6 गुने 2 करेंगे, तब 6 गुने 2 करेंगे तब 1 साल होगा। तो 6 गुने 2 1 साल होगा, तो इसको भी 1/2 गुने 2 करना होगा। बेसिक समझ रहे हैं? 12 माह बराबर 1 साल, 6 माह बराबर 1/2 साल। तो 6 गुने 2 यानी कि 1 वर्ष बनाना हो, 6 माह को 12 माह करना हो तो उसको 2 से गुना करना होगा, तो 1/2 साल को भी 2 से गुना करना होगा। यही इसका मूल सिद्धांत है कि जब अर्धवार्षिक हो तब, जब ब्याज दर अर्धवार्षिक हो तब समय को 2 से गुना करें। ये तो समय हो गया, लेकिन दर को 2 से भाग दें। दर को क्या करना है? 2 से भाग दे देना। दर को 2 से क्या कर देना है? भाग दे देना। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब दर को 2 से भागा देंगे तो हमें, आपको इस चीज को ध्यान देना रहता है। कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा दर को आधा कर दें। दर को क्या कर दें? आधा कर दें। तो
आधा भी कर सकते हैं या दोगुना भी कर सकते हैं, जब आप ये आपकी इच्छा के ऊपर है। बात समझ रहे हैं? समय को दोगुना, दर को आधा। अब क्यों करते हैं? समय वाला तो हमने बता दिया। दर को आधा क्यों कर देते हैं? क्योंकि देखिए दर कह रहा है कि 20% वार्षिक है। दर जो है 20% वार्षिक है, तो 20% तो एक वर्ष में है, तो 6 महीना में कितना होगा? तो 1/2। तो इसलिए रेट को भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, भागा कर देते हैं। यही इसका प्रोसेस है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो दर को आधा और समय को दोगुना कर देते हैं। दर को आधा, समय को दोगुना कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे डरते हैं या जो बिल्कुल शुरुआती से मैथ को समझ रहे होते हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है कि ऐसा कैसे होता है। कोई प्रोसेस नहीं है। 6 माह, 2 6 माह 1 साल, 2 6 माह 1 साल, तो समय को दोगुना, दर को आधा। यही चीज को ध्यान रखना होता है। ये नॉर्मल प्रोसेस होगा। ये जो हमने अभी आपको बताया, इतना जो शुरुआती हैं उनको इतना समझना पड़ता है, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। हालांकि जो आता है, जिनको आता है वो तो तमाम हिसाब बनाता है जी, उसको कुछ करने सुनने का जरूरत ही नहीं है। चलिए अब इसको बनाते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे आपको पी दिया हुआ 10,000 रुपया, अमाउंट दिया हुआ 13,310 रुपया, रेट कितना हो जाएगा? 20%। तो इसको हमको कितना करना होगा? 20 गुने 1/2, यानी कि आधा करेंगे तो 10%। टी बराबर कितना हो जाएगा? पता नहीं, टी पता नहीं है, तो टी को आपको 2t लिखना हो जाएगा। यही कह रहे श्रीमान, टी बराबर 2t कहा लिखेंगे? चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है तो दर को आधा और समय को दोगुना कर दिया। अब सूत्र पर बैठा दीजिए, a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 अब बटा कितना? t। यही सूत्र होता है ना। अब बैठा दीजिए, बराबर 10,000, ठीक है, 10,000 इंटू 1 प्लस 10/100 का पावर 2t, ठीक है। अब कहेंगे 2t कहाँ लिखे? फिर से बता दूं, चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक है तो हमको लिखना होगा। अब इसको नीचे ले आइए, 13310 बाई कितना? 100, 10,000 ना, इसको काट देंगे। 1 प्लस 10/100 का पावर 2t। होगा या नहीं होगा? शो बताइए, होगा इतना या नहीं होगा? सो हमको समझाइए। स्पष्ट सी बात है, होगा ही होगा। नहीं का तो खैर क्या उसको बोलते हैं, सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। अब इसको मैं इधर ले आता हूँ, उधर थोड़ा लंबा लंबा लिख दिया। इसको आप काट सकते हैं, तो 10 से कम 10, 1 11। आप इसको 11/10 का 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 को 3 बार गुना करेंगे तो उतना ही होगा। होगा या नहीं होगा? अब गुना करके बताना होगा। 11 का घन 13 31 ही होता है, 10 का घन होता है 1000। ये सब ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ जब करेंगे तो 10 से कम 10, 1 11/10 के पावर कितना? 2t। ये से ये चला गया, 2t बराबर 3, t बराबर 3/2 वर्ष बन गया। समय आया 3/2 वर्ष। कुछ हमने किया? अलग कुछ नहीं किया, अलग हमने कुछ भी नहीं किया। जो प्रोसेस था हमने लिख के बना दिया। कहिए कि सीमा तो परीक्षा में कैसे बनाएंगे? तो भैया हम परीक्षा के लिए तो बता नहीं रहे हैं। मेरा पूरा ध्यान जो है वो आपको समझाने पे है कि मैथ बनता कैसे है। बस समझिए, मैं आपको इस प्रश्न में ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको परीक्षा में शॉर्ट कैसे बनाना है, मैं ये बता रहा हूँ कि मैथ बनता कैसे। जब यहाँ तक आपको आता है तो आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये सीधा समझ में आता है। 11/10 2t, 11/10 2t, 11/10 2t, 11/10 के घन बराबर 2t। चला गया, 2t बराबर 3 कट दिया। परीक्षा में बनाने का ही जरूरत नहीं पड़ता, शर्ट से बन जाता। कैसे? सो देखिए, मैं परीक्षा के लिए भी बता रहा हूँ, लेकिन ये प्रोसेस आना चाहिए। ये नहीं आता है तो गए, फिर लफंदरबाजी से काम नहीं चलने वाला है। वहाँ ऐसा भुलाइएगा कि जिंदगी में परीक्षा देते रह जाइएगा। कुछ नहीं,
11/10 क्यू 10 है ना, 1 + 10/100 पावर 2t कट जाएगा, काट लेंगे सीधा, इतना ही होगा। जब आप पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे तब की बात मैं बता रहा हूँ, मैं कोई शॉर्ट मेथड नहीं बता रहा हूँ। तो ये तो था जब ब्याज छमाही आ रहा था, लेकिन छमाही नहीं आएगा तब, तिमाही आएगा तब, उसका भी वही प्रोसेस है। तिमाही भी जब आएगा उसका भी वही प्रोसेस है। अब देखिए कैसे। 2000 रुपया पर प्रश्न है, कहता है 2000 रुपया पर 2000 रुपया पर 1.1/4 वर्ष 1.1/4 वर्ष 1.1/4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक 10% वार्षिक, वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज दर पर, वार्षिक ब्याज दर पर, याद रखिए कुछ राशि है, उसका इतना समय है, इतना ब्याज दर पर CI ज्ञात कीजिए, CI ज्ञात करें, CI ज्ञात करें यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता, यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित, तिमाही संयोजित है ना जी, कि कुछ अलग है, तिमाही संयोजित होता है, ठीक है। फिर से पढ़िए, 2000 रुपया पर 1.1/4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर CI ज्ञात करें यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता। अब देखिए इसको समझिए, पहले मूल सिद्धांत को समझिए। 1 वर्ष बराबर 12 माह, तो 12 माह में कितना तिमाही होगा? तो स्पष्ट सी बात है 4 × 3 तिमाही, तिमाही मतलब हर एक 3 महीने पर, तिमाही मतलब हर एक 3 महीने पर, प्रत्येक 3 महीने पर ब्याज संयोजित हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 12 माह में कै को तिमाही होगा, तो 12 से भागा दे दीजिए, 12/3 यानी कि 4, तो 12 × 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 12 × 4 बात समझिए, 12 × 4 हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो जब इस तरह से ये तिमाही संयोजित होगा तब क्या करेंगे, तब इधर कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से, तो समय को 4 से गुना करें। जब ब्याज दर तिमाही संयोजित हो तो समय को कितना से गुना करना होगा? 4 से। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, एक वर्ष में 2 छमाही था तो समय को 2 गुना कर रहे थे, एक वर्ष में 4 तिमाही है तो समय को 4 से गुना करना होगा। अब दर को क्या करेंगे, दर को चौथाई कर देना होता है। दर को क्या कर देता है? चौथाई। दर को चौथाई, दर को चौथाई, चौथाई या 4 से भाग दें। देखिए फ्रेंड्स, फिर से ध्यान रखिए, छमाही 2t/2 समझ में आ रहा है? छमाही 2t, समय को 2 गुना, r को आधा। तिमाही क्या है? तिमाही है नहीं बोला, हाँ तिमाही, तिमाही हो तो 4t r/4 तिमाही। क्यों? क्योंकि 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो 4 से किए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रोसेस पर इसको बना लेंगे। मूल सिद्धांत समझिए, मेन बात को समझिए, बाकी सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैथ बनाना बहुत धरती का सबसे आसान काम होता है, और जिसको मैथ बनाते आता है वही परीक्षा जल्दी निकालता है। चलिए आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि इतना रुपया है, इतना कर रहे हैं, इसका CI निकाल दीजिए, कर दीजिए। तो अब लिखेंगे P बराबर 2000 रुपया, R बराबर 10 बटा कितना 4, T बराबर 4 एकम 4 1 5 बटा 4 अगुने कितना 4 यानी कि 5,
होगा या नहीं होगा सो बताइए, होगा या नहीं होगा सो हमको समझाइए। स्पष्ट सी बात है, होगा। तो हम निकाल लेते हैं a बराबर, चूंकि CI निकालना है, याद रखिए इसमें CI निकालना है तो हम a निकाल के p घटा देंगे। तो a निकाल लेंगे 2000 इंटू 1 प्लस 10/400 पावर कितना 5। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके करते हैं, यहाँ पे वो 10 को इस तरह से करेंगे, t को 1.1/4 तो 4 एकम 4 1 5/4 फिर यहाँ करेंगे। नहीं, हम पहले ही यहाँ लिख लिए, चूंकि हमको बताना है तो हमने पहले ही हल करके लिख लिया कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ है लिख लीजिए, जो नहीं दिया है वो निकालना है। मैथ बनाने का यही सिंपल प्रोसेस होता है। जो दिया हुआ है, सबसे पहले ये समझिए कि आखिर मैथ किस खंड का, समझ में आ गया। जब समझ में आ गया तो देखिए कि क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ। जो दिया हुआ है उसको इस तरह से लिख लीजिए, जो नहीं दिया हुआ है उसको क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, और साथ ही जो सूत्र आप होता है अप्लाई कर लीजिए। मैथ बन गया। यही प्रोसेस है मैथ बनाने का ना, अलग तो कुछ होता नहीं। तो हमने इसको लिख लिया। अब काटेंगे 2000 गुने 40 एकम 40 एक 41/40 कै बार 5 बार। अब भाई इतना बार तो हम गुना भाग नहीं करेंगे, हो गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 5 बार हो गया। अब इसको आप हल कर लीजिए, ये आपका काम है, मेरा नहीं। हम तो भाई देख करके लिख देंगे, मोबाइल में गुना करेंगे और फटाक से लिख देंगे। तो ये आपका आता है 2262.81, 2262.81 ये अमाउंट आया। लेकिन हमें क्या निकालना है, CI बराबर 2262.81 घटाओ 2000 262.81 रुपया। ये आपका आ गया CI। ये आपका क्या आ गया CI। अब एक क्या आया CI किस पे, जब ब्याज तिमाही था, जब ब्याज तिमाही था। अब कहे कि श्रीमान ये वाला हल कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे गड़बड़ाते हैं कि ये हल कैसे करेंगे। देखिए, हालांकि हर आदमी का अपना अपना मेथड होता है। आप इसको देखिए, 41 में 40 से गुना भागा दे दीजिए, 41 में 40 से भागा दे दीजिए, 41 में 40 से भागा, ये मैथ बन गया। अब इससे कोई मतलब नहीं, 40 से 41 में भागा दे देंगे एक बार में, 40 1 0 0 ऐसे करके इसको देख लेंगे कि ये दशमलव में कहाँ तक जाता है। बात समझ रहे हैं, ये दशमलव में कहाँ तक जाता है। जितना आता है फिर सबको गुना करके 2000 से गुना कर दीजिए। 2000 से गुना करना आसान है, जो राशि आएगा उसमें कीजिए 3 गो शून्य, दशमलव को खींच के इधर ले आइए, आपका हिसाब बन जाएगा। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद करना होगा। मैंने पहले ही बताया कि एज ए विद्यार्थी आपको बहुत सारी मेहनत खुद से करना चाहिए, टीचर से नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, ये बिल्कुल समान प्रोसेस है, आप कुछ भी सीख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा गुना भाग करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। जैसे 1 2 3 1 2 3 चला गया, ठीक है। 4 जगह 16 16 जगह 64, अब फिर एक गुना कर लीजिए, फिर भागा कीजिए। अब इस सबसे गुना करके सबसे भागा करना बहुत टेढ़ा काम, बात समझ रहे हैं। तो आपको बचने के लिए इससे इसमें भागा दे दीजिए एक बार, जो आएगा उसको 5 से गुना कर दीजिए, जो आएगा 5 से गुना कर दीजिए, और जो आएगा फिर यहाँ गुना कर लीजिए, बहुत जल्दी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से मैं बता दूं कि ये मैथ मैं सीखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए। चलिए अब आगे आइए। अब सोचिए कि 4 को ऐसा ऐसा हिसाब पूछ दिया, गुने भाग करते रह जाइएगा। तो गुना भाग वचन के लिए क्या है, प्रैक्टिस। मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अमूमन लोग आपको तरह तरह की चीज़ें बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलिए आइए, अब आइए, एक ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो, त्रैमासिक रूप से, याद रखिए R/4 और T × 4 त्रैमासिक रूप से संयोजित हो,
तो ब्याज की हो तब ब्याज की किस दर से, अब यहाँ रेट निकालना है, किस दर से 32,000 रुपया का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 50/44 होगा। 32,000 रुपया का 9 माह का CI कितना है जी, 5,000 है, 50/44 होगा, 50/44 रुपया होगा। ये प्रश्न है। देखिए, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तब ब्याज की किस दर से 32,000 रुपया का 9 माह का CI 50/44 रुपया होगा, ये प्रश्न। अब यहाँ क्या क्या करना है सो देखिए, यहाँ पे देखिए चूंकि त्रैमासिक है तो T बराबर 40, T बराबर 40 लिखना होगा ना, T बराबर क्या लिखना होगा 40, R बराबर R/4। अब कहेंगे श्रीमान R बराबर R/4 क्या लिख रहे हैं, T बराबर 40 क्या लिख रहे हैं, तो ये T जो हुआ सामान्य हुआ, समय, और R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो समय को हमको 4 गुना करना होगा चूंकि त्रैमासिक है, R को हमको R/4 करना होगा चूंकि त्रैमासिक संयोजित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 9 माह बराबर 9/12, वर्ष में बदलेंगे तब 9 माह बराबर 9/12, 9/12 गुने 4, कहीं कि श्रीमान 4 काहे कर दिए, तो 9 माह को हमने वर्ष में बदला, 9 माह को हमने वर्ष में बदला। तो वर्ष में जब बदलने के लिए हमें क्या से भागा देना होगा, 12 से, वर्ष में बदलने के लिए हमें 12 से भागा देना होगा और 4 से गुना कर देंगे चूंकि त्रैमासिक संयोजित हो रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूजन होते हैं कि इसको 3 से 12 नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, 12, 6, 18 कुछ भी दे सकता है। हमें यह देखना है कि ब्याज संयोजित कैसे हो रही है, त्रैमासिक है कि छमाही है। त्रैमासिक है सीधा 4 से गुना कर देंगे, काटिए 3। ठीक है, अब सूत्र पर बैठा देते हैं। CI दिया हुआ है तो CI का सूत्र पर बैठाना होगा, चूंकि अमाउंट से तो निकलेगा नहीं, तो बैठा देते हैं 32,000 रुपया इंटू 1 + R/400 पावर 3 और माइनस कितना, सो बताइए माइनस कितना, फिर 32,000 करना होगा ना, माइनस 32,000 रुपया और उतना लिख देंगे। लेकिन खैर छोड़ दीजिए, हटाइए, हम उतना करवे नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे सो बताइए, तब क्या करेंगे, तब एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे करके और यहाँ पे 1 माइनस लिख देते हैं। ठीक है, अब बराबर कितना होना चाहिए 50/44। सूत्र तो यही होगा, यही सूत्र पढ़े हैं ना आप, ध्यान दीजिए कि आपने सूत्र तो यही पढ़ा है ना, सो बताइए, हाँ बोलिए कि हाँ भैया सूत्रवा तो यही पढ़े हैं तब बनाइए, हल कीजिए। अब हल करेंगे तो थोड़ा सा और यहाँ पर आएंगे, लेके चले जाते हैं 50/44 बटा कितना 32,000 बराबर 1 + R/400 पावर कितना 3। ठीक है, अब -1 को छोड़ दें, नहीं छोड़ेंगे, -1 को नहीं छोड़ेंगे, -1 को भी यहाँ रखे रहेंगे। क्या दिक्कत जा रहा है सो बताइए, कोई दिक्कत है, स्पष्ट सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा काट छांट कर सकते हैं, काटिए, तो ये 8 से 4 बार में कटेगा, 8,000 × 4, तो ये भी 4 से कटेगा, ऐसे भी 5 4 9, 9 4 13, सॉरी उसे नहीं, लास्ट में 44 है तो 4 से कट जाएगा, तब 12 चौके 48, 2 6 1 1261 कटा या नहीं कटा सो बताइए 1261। अब आइए देखिए हिसाब बन गया आपका 1261 बटा कितना 8000 इंटू, सॉरी इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, +1 बराबर 1 + R/400 पावर कितना 3 हो गया। अभी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9261, मैं यहाँ बना रहा हूँ इसको जोड़ करके, तो 9261 बटा कितना 8000 बराबर
1 प्लस आर बाई 100 का पावर 3। अच्छा 9261 किसका घन होता है? सो बताइए 9261 किसका घन होता है? ये 2000 का होगा तो इससे एक ज़्यादा तो 21 का होगा। ऐसे ही याद रखना पड़ता है। 21/20 का घन बराबर 1 प्लस आर बटा 100 400 का घन। घन से घन का चल गया, एक घटा देंगे तो सॉरी 1/20 बराबर आर बटा 400 काटिएगा तो 20 से 2 यानी कि 20%। ये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 20%। कहे कि श्रीमान कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है? नहीं बड़ा नहीं है फ्रेंड्स। ये प्रोसेस हमने आपको बताया, यहाँ पे हमने हल किया। देखिए जैसे ही हमको ये 8000 मिला, ये समझ गए हम कि 21 पर चला जाएगा। ठीक है, 21 पे आ जाएगा। चूँकि हमको तो बताना है ना, प्रोसेस में आना है ना, प्रोसेस बिना प्रोसेस के हम आपको कैसे बता देंगे। तो ये आ गया। तो हम जब परीक्षाओं में बैठेंगे तो हमें साफ समझ में आ गया कि ये 21/20 है। क्या आ गया? 21/20। उसी के घन पे ये बैठ गया बराबर 1 प्लस आर बाई 400। पावर कितना? 3 से 3 चला गया, 20 से 20 बार में सीधा 20% आ जाएगा। ऑप्शन में लिखा रहेगा, टक से मार देंगे। लेकिन ये तब मारेंगे जब हमको आपको ये बनाने आती है ढंग से, बेढंगा की तरह नहीं। नीचे दिख रहा है ना जी? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये था नॉर्मल प्रोसेस जो हम बनाते हैं, सीखते हैं। और अभी मैं वही बता रहा हूँ परीक्षाओं में कैसे बनाना है, मैं बीच बीच में बताते ही रहता हूँ। देखिए इन सब तरह के जो प्रश्न होते हैं, जैसे ही एक बार आप बैठाएंगे वर्ग और घन पे, चक्रवृद्धि ब्याज में वर्ग और घन लगभग याद रखना पड़ता है अच्छा खासा, और उसी पे बैठ जाता है। इतना निरीह बेचारा होता है कि एकदम साधारण सीधा सीधा दिखेगा कि किसका वर्ग और किसका घन है, इतना निरीह होता है। तो अब बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका क्या है कि ये अलग अलग दर है। 18,600 रुपया, ये मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद बनाना होगा। 18,600 रुपया, 18,600 रुपया पर 2 वर्ष के लिए, पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? CI क्या होगा? ठीक है, यदि प्रथम वर्ष के लिए ब्याज दर अलग, यदि प्रथम वर्ष के लिए ब्याज दर 8% एवं दूसरे वर्ष के लिए 15% हो। ये प्रश्न है, मैंने बहुत बिलायती लिपि में लिखा है, मैं बता दूं, मेरा ही राइटिंग है, कोई बात नहीं। देखिए 18,600 रुपया पर 2 वर्ष के लिए CI क्या होगा जब प्रथम वर्ष के लिए ब्याज दर 8% तथा दूसरे वर्ष के लिए 15% है, यानी कि दोनों में अलग अलग है। 4 वर्ष के लिए भी हो सकता है, 8, 15, 12, 14 ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ब्याज दर बिल्कुल अलग अलग है, ब्याज दर बिल्कुल अलग अलग है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसका कुछ नहीं है, जो है सो लिख दीजिए। CI निकालना है तो पहले A निकाल देंगे। A के लिए 18,600 गुने 18,600 गुने क्या करेंगे? तो यहाँ तो नियम कहता है कि 1 प्लस R1 बटा 100 इंटू 1 प्लस R2 बटा 100, ऐसे करके आप बना सकते हैं। ये आप ऐसे बना सकते हैं, नियम है पहला। तो लिख देते हैं 1 प्लस 8/100 इंटू 1 प्लस 15/100 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक मान के चलिए 4 वर्ष के लिए रहता तो 4 वर्ष के लिए करते, 3 वर्ष के लिए रहता था 3 वर्ष के लिए करते। और जब इसको आप हल करेंगे तो उसमें से P को घटा देंगे तो CI आ जाएगा। बस समझ रहे हैं, जितना बार ब्याज लिखा है उतना बार लिखना होगा। लेकिन यदि इसको शॉर्ट करें तो कैसे करना होगा? इसको शॉर्ट करना होगा तो कैसे करना होगा? ध्यान दीजिए, ये नियम है, ये सूत्र है। अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R1/100, R1/100 मतलब प्रथम वर्ष का, 1 प्लस R2/100 यानी कि दूसरे वर्ष का। यदि रहता तब फिर हमको तीसरे वर्ष का रखना पड़ता। ये नॉर्मल हुआ, यही प्रोसेस है। लेकिन जब हम परीक्षाओं में बैठेंगे, या मैं अपना बता देता हूं, मैं जब बनाता था तो कैसे करता था, कुछ नहीं, इसको ऐसे लिखा 18,600 गुने, जो है 100 में जोड़ देंगे,
115/100। यदि आप पूछ रहा था तो जोड़ देते, फिर हल करेंगे, फिर इससे काटेंगे, जितना है कट कर देंगे, उसके बाद बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो है ये SBI क्लर्क में पूछा है, बैंकिंग वाला ऐसे ही गुना भाग को करवाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग इसका शॉर्ट तोड़ के रखते हैं। तो देखिए ये क्या है, जब ब्याज दर, इसमें क्या है कि ब्याज 2 वर्ष के लिए अलग अलग है, यही 3 वर्ष के लिए रहता तो फिर जोड़ के लिख देते। मान के चलिए कि हम इसको मिटा देते हैं, इसका आंसर कमेंट करेंगे आप लोग, जो हमने लिखा है उसमें से P घटाइएगा, आंसर आएगा, आंसर हमको कमेंट करेंगे, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा। अब इसी में एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि यदि ब्याज दर रहता है ऐसे कि 3 वर्ष के लिए 8%, दूसरे वर्ष के लिए 15% एवं ये अलग है, तीसरे वर्ष के लिए 12% हो, तब अमाउंट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं 18,600 गुने पहला वर्ष के लिए एकदम 100 में गिनेंगे, कुछ नहीं 115/100 गुने 112/100, सीधा गुना कर देंगे, जो आएगा अमाउंट आएगा। उसी में से CI पूछ रहा है तो अमाउंट को घटा लेंगे, सॉरी प्रिंसिपल को घटा लेंगे, तो क्या बनेगा, CI बन जाएगा। तो इस तरह से आपसे प्रश्न जो हैं वो बनते हैं, आते हैं जब ब्याज दर अलग अलग हो। लेकिन क्या इतना ही आसान पूछे जाते हैं, नहीं, परीक्षाओं में इतने आसान नहीं पूछे जाते हैं, ये प्रोसेस है बनाने का। कहीं कह रहे श्रीमान भारी का बताइए, नहीं भारी नहीं होता है, ये प्रोसेस होगा। मैंने क्या बताया, मैथ में कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले कि मैथ किस खंड का, किस खंड में, CI में है, ठीक है। CI में दिया हुआ क्या क्या है, PRD, ये क्या क्या दिया हुआ लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कि क्या निकालना है, जो निकालना है उसके सूत्र पर बैठा दीजिए, हिसाब बन गया। मैथ इतना ही होता है, इससे ज़्यादा मैथ होता भी नहीं। हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि उसको लेंदी बना लेते हैं, हम लोग उसको अमूमन क्या करते हैं, लेंदी बना लेते हैं, और बाद में बोलते हैं कि अरे मैथ नहीं आता है। अब एक किस्सा बताता हूँ। एक लड़का था, उसे मैथ बहुत कम आती थी, तो बोला कि सर हमको मैथ बहुत कम आता है, लेकिन GS बहुत आता था उसको। हम बोले कि देखो GS जिसको आता है ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैथ थोड़ा जानना चाहिए, नहीं जानोगे तो जहाँ 5वीं मैथ पूछ दिया वहाँ रिजल्ट तुमसे गड़बड़ा जाएगा। मैं खुद GS पढ़ाता हूँ, उसके बाद भी ये बात बोल रहा हूँ। तो बोला कि नहीं सर ऐसे ऐसे है, ये है वो है। हम बोले देखो नहीं है तो नहीं आएगा, नियम क्या है। तो बोला कि कैसे सीखें, हम ऐसे सीखे वैसे सीखे। हम कि ठीक है, जैसे भी सीखो मतलब नहीं है, मतलब है कि आपको मैथ बनाने आना चाहिए। मैथ बनना चाहिए मैंने नहीं बोला, मैंने बोला मैथ बनाने आना चाहिए। मैथ बन गया, अब बनाने आना, दोनों में डिफरेंस होता है। बनाने आने का मतलब हुआ कि आपको सारे प्रोसेस तरीके पता होते हैं जहाँ से मैथ बनते हैं। बन गया मतलब आपने तुक्का लगाया या कहीं से थोड़ा बहुत सीख लिया तो बन गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन बनाने आना चाहिए, वो अलग चीज़। तो बनाने कैसे आएगा, तो जो हमने अभी प्रोसेस बताया कि जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे, जो नहीं दिया हुआ उसको लिखेंगे कि क्या नहीं दिया हुआ है, और उसके बाद सूत्र को निकाल लेंगे। यानी कि मैथ में जो जो दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्या है, T क्या है, R क्या है, क्या निकालना है, CI निकालना है, A निकालना है या कुछ और निकालना है, उसको लिख दीजिए, उसके सामने फाट दे दीजिए और उसके बाद सूत्र लगा दीजिए। जो जहाँ बैठ रहा है उसको बैठा दीजिए, मैथ बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहीं पर व्यवहारिक दिक्कत आती है। बच्चा जब मैथ पढ़ता है तो उसको यही समझ में नहीं आता है कि वो दिया पूछ क्या रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या सूत्र लगेगा। तीनों चीज़ को दूर कीजिए, आपका मैथ बन जाएगा। नॉर्मल प्रोसेस हुआ। चलिए ठीक है, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।